रमन अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था और हाथ में एक चाकू था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान को किसी से खतरा हो और वो खुद को बचाने के लिए छुप कर बैठा हो। कमरे के दरवाजे को लगातार कोई पीटे जा रहा था और रमन थर थर कांप रहा था। रमन सोचता है, काश मैंने वह सब नहीं किया होता तो आज मैं मौत के सामने ना होता। रमन के हाथ, चेहरे और गले पर खरोच के निशान थे। दरवाजे के साथ साथ फिर कमरे की खिड़की को भी कोई पीटने लगता है और रमन और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर घर के बाकी दरवाजे से भी ऐसी ही आवाज आती है जैसे कोई उसे पीट रहा हो। रमन की हालत खराब होती जा रही थी। फिर अचानक से कमरे में ढेर सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं और रमन के ऊपर चढ़ जाते हैं। रमन चीखता चिल्लाता सबको अपने से झाड़ने की कोशिश करता है। उसी समय कमरे में हवा का एक झोंका कहीं से आता है जिससे वो सारे कीड़े मकोड़े अपने आप गायब हो जाते हैं। रमन उस हवा के झोंके को महसूस कर पा रहा था। वह झोंका रमन की तरफ तेजी से बढ़ता है। उससे बचने के लिए रमन नीचे झुक जाता है, लेकिन वह तेज हवा का झोंका उसके गाल को छू कर निकलता है जिससे उसके गाल में एक कट लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसकी ओर कोई चाकू फेंका हो। वह हवा का झोंका फिर से गायब हो जाता है और रमन अब इस इंतजार में रहता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रमन को पीछे से कोई आवाज आती है और वह पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर रमन कुछ ऐसी भयानक चीज देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे दमोरी थी। वो कहता है, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। रमन तैमूरी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन तैमूरी उसकी तरफ ही आ रही थी। फिर रमन उसके ऊपर चाकू से भी वार करता है, लेकिन चाकू से दमोरी को कोई नुकसान नहीं होता। वो उसके शरीर के पार चला जाता है। रमन भागने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। फिर दमोरी उसके ऊपर कूद जाती है और रमन जोर से सीखता है। उसी वक्त रमन के पैर के नीचे का फर्श खिसक जाता है और वह न जाने कहां चला जाता है। जानना चाहते हैं कि आखिर रमन के साथ क्या हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस भयानक कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी है अभिरामगढ़ की। अभिरामगढ़ पश्चिम बंगाल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां बहुत ही साधारण से लोग हंसते खेलते अपना जीवन बिता रहे थे। किसी के मन में किसी के लिए कोई भी बैर भाव नहीं था। छोटे से लेकर बड़ों तक हर किसी में अपनेपन का भाव था। लेकिन यहाँ एक चीज पर कड़ी मनाही थी और वो चीज थी प्यार। गांव का नियम था कि कोई भी लड़का या लड़की प्यार नहीं कर सकता। ये इस गांव की सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा थी जिसका मान ना रखने पर प्यार करने वालों को बड़ी खतरनाक सजा दी जाती थी। जो भी इंसान यहाँ प्यार करता था उस पर सारे गांव वालों के सामने 100 कोड़े बरसाए जाते थे और प्रेमियों को गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसी सजा कई लोगों को दी जा चुकी थी और ये सब देखने के बाद गांव के किसी नौजवान में ये हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से प्यार कर सके। लेकिन एक लड़की थी जिसने अभिरामगढ़ गांव का ये नियम तोड़ डाला और इसका परिणाम इतना भयानक निकला कि हर कोई अपना होश गवाह बैठे। उस लड़की का नाम था मेघा। मेघा अभिरामगढ़ गांव के बड़े जमींदार की बेटी होती है। उसके पिता का गांव में बड़ा नाम होता है। हर इंसान उनके सामने अपना सिर झुकाया करता था, लेकिन मेघा ने गांव का नियम तोड़कर अपने पिता का सर सारे गांव वालों के सामने झुका दिया था। मेघा गांव की सबसे होशियार लड़की थी। सबके प्रति उसका आदर और उसका साधारण रूप ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। यूं तो उस गांव के सभी लोग बड़ा साधारण सा जीवन बिताते थे, लेकिन बड़े जमींदार की बेटी होने के बाद भी मेघा के मन में कोई घमंड नहीं था। मेघा हर किसी के साथ बहुत घुल मिलकर रहती थी। वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी।
इसलिए हर इंसान के साथ वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाती थी। उसके पिता को उस पर नाच था, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द ही बदल जाता है जब उसके गांव में शहर से रमन नाम का लड़का आता है। एक दिन की बात है, मेघा के पिता को रमन का कॉल आता है तो रमन कहता है, हेलो जमींदार जी, मैं रमन आहूजा हूं। मुझे आपके गांव में एक फैक्ट्री लगानी है जिसके लिए मुझे जमीन चाहिए। क्या मैं आपके गांव में आकर कोई अच्छी सी जमीन सकता हूं? जमींदार ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर यहाँ फैक्ट्री शुरू होगी तो हमारे गांव के लोगों का भी तो फायदा होगा, हमारा गांव भी तरक्की करेगा। रमन ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे वहां कोई जमीन पसंद आ गई तो फैक्ट्री में के गांव के लोगों को भी तो काम करने का मौका मिलेगा। मुझे वर्कर्स की भी तो जरूरत होगी ना। जमींदार को बड़ी खुशी होती है। वह कहते हैं, हाँ जी, आप जब चाहें यहां आकर जमीन देख सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही बातें करके रमन कॉल काट देता है। इसके बाद जमींदार ये बात सारे गांव वालों को बताते हैं और उस गांव में जैसे कि जश्न का माहौल बन जाता है, क्योंकि फैक्ट्री के शुरू होने से उन्हें काम मिलने वाले थे और बदले में अच्छी खासी कमाई भी होने वाली थी। इसके कुछ दिन बाद ही रमन अभिरामगढ़ आने के लिए निकल जाता है और उसके साथ उसका एक दोस्त कार्तिक भी होता है। तो कार्तिक कहता है, अरे रमन, तुझे इस गांव में ही फैक्ट्री क्यों शुरू करनी है? अरे और भी कितनी अच्छी अच्छी लोकेशन है शहर के पास, तो फिर इतनी दूर जाने का क्या मतलब है यार? तो रमन ने कहा, अरे उस गांव की लोकेशन मेरी फैक्ट्री के लिए बिल्कुल सही है। तू तो जानता है ना कि मैं क्या करना चाहता हूं, और फिर गांव में वर्कर्स भी तो सस्ते में मिल जाएंगे। तो कार्तिक ने कहा, तू तो सच में नंबर 1 बिजनेसमैन है, कंजूस कहीं का। ऐसी ही बातें करके वो दोनों हंसने लगते हैं। शहर से अभिरामगढ़ अभी बहुत दूर था, इसलिए रमन और कार्तिक को गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दोनों गांव के बॉर्डर पर ही होते हैं और तेज आवाज में गाने सुनते हुए खुद भी जोर जोर से गाना गा रहे होते हैं। ऐसे बीच रमणीक, जो कि कार चला रहा था, उसका ध्यान भी ठीक से ड्राइविंग पर नहीं होता है। बारिश का मौसम था, इसलिए रास्ते में बारिश की वजह से कई सारे गड्ढे भी बन गए थे जिनमें पानी भरा हुआ था। अब होता है ये कि रमन ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसे रास्ते के गड्ढे भी दिखाई नहीं देते हैं और वो ड्राइविंग करते करते रास्ते में मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी पर बारिश का गंदा पानी उछाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी सड़क के किनारे ही गिर जाता है और उसकी मोटरसाइकिल भी डैमेज हो जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेघा के पिता होते हैं, जो गुस्से में चिल्लाते हैं, अबे अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता है? अब तेज आवाज की वजह से कार्तिक और रमन को कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन रमन कार के शीशे से मेघा के पिता को कीचड़ में लगभग सड़क के किनारे गिरे हुए देखता है। ये देखकर वो कार रोक देता है। तो कार्तिक पूछता है, अरे क्या हुआ यार, कार क्यों रोक दी? रमा मेघा के पिता की ओर इशारा करके कहता है, अरे वह देख तो गांव का कोई गंवार सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, लगता है हमारी कार से कीचड़ उछाल गया उस पर। तो कार्तिक ने कहा, यार फिर तो माफी मांगनी चाहिए ना उससे। तो रमन ने कहा, मैं रमन आहूजा हूं और गांव के किसी गंवार आदमी से माफी ऐसे मैं नहीं मांगने वाला। जमींदार देखता है कि रमन और कार्तिक में से कोई भी कार के बाहर नहीं आ रहा। वो अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं, रमन की कार के पास आकर रमन से कहते हैं, लगता है अंधों के साथ साथ बहरे भी हो गए हो, सुनाई भी नहीं देता है तुम्हें। अब रमन अंग्रेजी में उल्टा जवाब देता है, अरे अंग्रेजी में किसे धमका रहे हो? एक तो गलती करते हो, माफी भी नहीं मांगते और ऊपर से उल्टा जवाब भी दे रहे हो। रमन ने कहा, अरे अंधे हो गए तुम लोगों को सड़क पर चलना तो आता नहीं है। जहां बड़ी गाड़ी देखी नहीं कि जानबूझकर तमाशा बनाते हो ताकि पैसे ऐड सको। जमींदार को रमन की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वह कहते हैं, बड़ी गलत सोच होती है तुम शहरी लोगों की। कार्तिक कहते हैं, रमन जाने देना यार, माफी मांग ली और बात खत्म कर। तो जमींदार ने कहा, अब बात माफी की नहीं है,
तुम जैसे बदतमीज लोगों से बात करना ही बेकार है। मुझे अब मेरी मोटरसाइकिल को जो नुकसान हुआ है उसके पैसे चाहिए। ये सुनकर रमन अब कार से बाहर निकलता है और बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे लोग पैसों की ही भाषा जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो जमींदार ने कहा, अरे पैसे तो देने ही होंगे, यहां नहीं तो गांव के पंचायत में ही सही। कार्तिक रमन के कान में धीरे से बोलता है, रमन, गांव के पंचायत में बात पहुंची तो बड़ी बदनामी होगी। अरे गलती हमारी ही है तो पैसे देकर बात खत्म कर दे यार। तो रमन कहता है, अबे वह जमींदार कब काम आएगा? फैक्ट्री वाली बात सुनकर बड़ा खुश हो गया है वह हमारी मदद जरूर करेगा। रमन जमींदार से कहता है, ठीक है, चलो मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे गांव की पंचायत क्या कर लेती है। इसके बाद जमींदार उन दोनों को लेकर गांव जाता है और गांव में उसी समय पंचायत बुलाता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बस मेघा उस समय वहां नहीं होती है। गांव के लोग जमींदार की हालत देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। सब देखते हैं कि जमींदार के साथ साथ शहर के 2 लड़के भी आए हैं। कार्तिक और रमन गांव के सब लोगों को देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। गांव को पंच जमींदार से पूछता है, अरे क्या हुआ जमींदार जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? जमींदार सुनकर रमन और कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अब पता चलता है कि जिस जमींदार के नाम पर रमन पंचायत भरने के लिए तैयार था, वो जमींदार और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके ऊपर रमा ने कीचड़ उछाला है। अब इसके बाद जमींदार सबको घटना के बारे में बताने लगता है और आखिर में कहता है, बड़ी ही बदतमीज है यह। एक तो गलती की ऊपर से बहस पर उतर आए और मेरे नुकसान की भरपाई करने से भी मना कर रहे हैं। अरे इस लड़के जैसा बदतमीज और नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर रमन को जमींदार के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना अपमान कभी नहीं सहा था। रमन और कार्तिक के पास कुछ कहने के लिए भी नहीं था, इसलिए पंचायत के फैसले के मुताबिक उन्हें जमींदार को पैसे देने ही पड़ते हैं। इसके बाद पंचायत उन्हें गांव से चले जाने के लिए कह देती है। रमन और कार्तिक गांव से निकल जाते हैं और गांव के बाहरी कार रोककर रमन अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है। कार्तिक कहता है, अब क्या करेगा रमन? फैक्ट्री का क्या होगा? रमन गुस्से में कहता है, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं होगी, यहां इस गांव के लोगों से नफरत हो रही है। तो रमन ने कहा, नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला लिए तो मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो कार्तिक ने कहा, अबे भाई तू पागल हो गया है क्या? अरे इतनी सी बात के लिए तू बदला लेगा? जानता है ना कि इसमें हमारी ही गलती थी। तो रमन ने कहा, तूने सही कहा था, मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूं, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। उस जमींदार की इतनी औकात कि वो पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करे। अरे उसे तो सोच समेत ये बेइज्जती वापस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। अब इसके बाद रमन ठान लेता है कि वह जमींदार से बदला लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। उसे रहने के लिए पास में ही एक छोटा सा मकान भी मिल जाता है। दूसरी तरफ जमींदार को काफी समय से रमन के गांव आने का इंतजार था, ताकि वह गांव में फैक्ट्री के लिए जमीन देख ले। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे उन लोगों ने गांव से बाहर निकलवाया वही रमन था। काफी दिन बीत जाने के बाद भी रमन गांव नहीं आता, इसलिए जमींदार को लगता है कि रमन ने वहां फैक्ट्री शुरू करने का इरादा बदल दिया होगा। कुछ दिन बड़े ही आराम से बीत जाते हैं, लेकिन इन दिनों में रमन शांत नहीं बैठता। वह जमींदार के बारे में सारी बातें पता लगा रहा होता है, ताकि उसे बदला लेने के लिए कोई मुहर मिल जाए। और जल्द ही रमन को पता चलता है कि जमींदार की एक बेटी है, मेघा। अब रमन को समझ आ चुका था कि उसे कैसे जमींदार से बदला लेना है। फिर एक दिन मेघा अपनी सहेलियों के साथ गांव के खेतों में घूम रही होती है और रमन भी कैसी तरह छुपते छुपाते वहीं पहुंच जाता है जहां मेघा थी। वह देखता है कि मेघा अपनी सहेलियों के साथ है, इसलिए वो उसके सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी सहेलियां उसे पहचान ना ले। इसलिए रमन उसकी सहेलियों के उससे दूर जाने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मेघा की सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं और मेघा भी अब अपने घर